अब समय है हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट यानी कि तिकड़ी। रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक हिंदू विवाह के दौरान इनमें से कौन सी रस्म आमतौर पर सबसे पहले संपन्न की जाती है? इन अ ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग व्हिच ऑफ दीज रिचुअल्स इज यूजुअली डन फर्स्ट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सिंदूरदान, बी जयमाला, सी 7 फेरे, डी विदाई। सिंदूरदान, जयमाला, 7 फेरे, विदाई। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है जयमाला। आप देखते हैं किन किन लोगों ने जयमाला उत्तर दिया है। ये रही उनकी सूची। कुछ को छोड़ के सभी ने दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? डॉक्टर नेहा बाटला। बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल ट्रैक एंड फील्ड की श्रेणी में नहीं आता है? समझ गए? Which of these sports is not in the track and field category? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए डिस्कस थ्रो, बी लंबी कूद, सी कुश्ती, डी 100 मीटर दौड़। डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, रेसलिंग, 100 मीटर रेस। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या है? रेसलिंग, कुश्ती। अब देखते हैं किन किन लोगों ने रेसलिंग में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे तेज जवाब किसका? डॉक्टर नेहा बाटला ने फिर सही जवाब दिया है और बहुत तेज जवाब दिया है। लीडर बोर्ड पे देखते हैं स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर नेहा नंबर 1 पे थे, अभी भी वो नंबर 1 पे हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of these monuments is located farthest south? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A इंडिया गेट, बी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सी गेटवे ऑफ इंडिया, डी स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल। इंडिया गेट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, स्वर्ण मंदिर। समय समाप्त हो गया। हाँ, सांस लेने, क्योंकि ये जो निर्णय है बताएगा कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। बी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अमित भाई, दीपक भाई ने सही उत्तर दिया 0.85 सेकंड्स में और लीडर बोर्ड पे पहुंच गए डॉक्टर नेहा बाटला। गुड प्ले। आइए मैडम। कौन से? हाँ, खुश हैं आप? बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। कितनी तेज आपने जवाब दिया, सही उत्तर दिया। नंबर 1 पे थी, नंबर 1 पे रही। हालांकि जो लास्ट प्रश्न था उसमें आप थोड़ी सी चूक गई थी, लेकिन क्योंकि लीडर बोर्ड जो है वो बताता है, पूरा सब संजो करके बताता है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। एक्चुअली शायद जितने लोग यहाँ आए हैं उनमें सबसे ज्यादा दूर तो मैं आई हूँ, पर मुझे लग रहा था मैंने वो दूरी तय कर ली, कहीं ये दूरी तय करना ना रह जाए। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं चंपावत उत्तराखंड से एक वेटनरी ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर नेहा बाटला। वेटनरी डॉक्टर हैं आप? जी सर। और जानवरों की चिकित्सा करती हैं? जी सर। किस तरह के होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब? सर वेटनेरियन को ना इतना समझा नहीं जाता है, लेकिन आप सर एक ह्यूमन बीइंग को अलग कर दीजिए। उसके अलावा जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, वो सब एक वेटनेरियन के अंडर आता है। ये सही कहा आपने। इंसान को छोड़ करके बाकी जितने हैं उन सब की चिकित्सा करते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, एक चीज हमने देखी कि जैसे ही आपको हमने कहा कि आप लीडर बोर्ड पे प्रथम स्थान पे हैं, तो आपके ससुर जी जो अब हमारे कंपेनियन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले उछले थे। तो आपका हम स्वागत करते हैं ससुर जी, प्रणाम करता हूँ। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार जोशी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ससुर जी बहुत खुश थे। सर मैं इस हॉट सीट पे आई हूँ तो सर मैं अपने ससुर जी का सपना पूरा करने आई हूँ। उनका सपना पूरा करने जी आए? सर, जब से केबीसी शुरू हुआ है सन 2000 से, चाहे वो पेड कॉल थी जब या फिर SMS थे सर,
रात रात को जाग के बिल्कुल के इस टाइम पे फ्री होता है, वो उस टाइम से कॉल करते थे। और फिर जब बच्चे बड़े हुए तो वो उनसे भी कहते थे तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। तो सर जब मैं शादी करके आई तो उन्होंने मुझसे भी यही कहा तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो, तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो सर धीरे धीरे करके उन्होंने ही मेरे अंदर ये जगाया कि हाँ मुझे भी आना है यहाँ। आपके जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई सरोज जी, और आपके आशीर्वाद से आज जो यहाँ बैठी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ही आशीर्वाद से ये आगे भी बढ़े। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, सारे नियम आपको मालूम है, ज़्यादा हम समय उस पर नहीं गुजारेंगे और गेम की शुरुआत की जाए। क्या ख्याल है आपका? ऑलराइट देवी और सजनों, चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, डॉक्टर नेहा बाटला जी के साथ। लेट्स प्ले, प्रारंभ किया जाए। नेहा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस बीमारी की चिकित्सा न हो सके उसके लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? Which of these words is used for an incurable illness? A. लाजवाब, B. लाइलाज, C. सख्त जान, या D. नासाज? सर बी लाइलाज। कंफर्म कर दिया। बी पे ताला लगाइए। लाइलाज बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं। जी सर। अच्छा, बस इसी तरह आप मुस्कुराते रहिएगा, जीत जाएंगे आप। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवां भूमि पर कृषि के लिए विकसित क्षेत्र को इनमें से क्या कहा जाता है? What are the agricultural lands that are developed on the slopes of hilly areas called? समझ गए? जी सर। ऑप्शंस को देखिए। ए. सीढ़ीदार खेत, छतनुमा खेत, बी. सी. खिड़कीदार खेत, या डी. कुआंनुमा खेत? सर ए सीढ़ीदार खेत। श्योर है? जी सर। कंफर्म करें कि नहीं? कंफर्म कर दीजिए। सीढ़ीदार खेत कह रहे हैं, कंफर्म कीजिए। इसे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जीत गई आप 2000 रुपए, बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह कहां संपन्न हुआ था? Where did the weddings of Lord Ram and of his brothers Lakshman, Bharat and Shatrughan take place? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए. किष्किंधा, बी. मिथिला, सी. दक्षिण कोसल, या डी. गांधार? सर बी मिथिला। मिथिला में हुआ। जी सर, मिथिला कुमारी से हुआ था, मिथिला में हुआ था। वहीं पर ब्याह हुआ था। जी सर। क्या करें? सर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म है? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। मिथिला बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, जीत गए आप 3000 रुपए। ऑलराइट, 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। रेडी? ये रहा 5000 रुपए के लिए चौथा प्रश्न आपके सामने। नेहा जी, ये फल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आपको एक हम छवि दिखाएंगे, देखें इमेज क्या है। देख लिया अच्छी तरह? जी सर। बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने फल को। दिस फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? और आपके ऑप्शन है ये। ए. विटामिन सी, बी. विटामिन बी, सी. विटामिन ए, या डी. विटामिन डी? सर ए विटामिन सी। कौन सा फल है ये पहचान लिया? जी सर, आंवला है। आंवला है? जी सर। तो आंवले में विटामिन सी होता है? जी सर, खट्टा होता है ना, जो भी फल मोस्टली खट्टे होते हैं। आपने खाया है कभी इसको? जी सर, मुझे पसंद है। कहते हैं इसका रस बहुत अच्छा होता है। सर ये जो भी हमारे आयुर्वेद है उसमें भी इसको बहुत ऊपर स्थान दिया गया है। ओके, जल्दी से बोलिए क्या करें? सर ए को लॉक कर दिया जाए। ए विटामिन सी कंफर्म है, ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए आप 5000 रुपए। आपने बिल्कुल सही कहा, आंवला है ये, और विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी हम सबके लिए बहुत आवश्यक हो गया है, और आजकल जिस तरह से ये महामारी चल रही है उसमें तो कहते हैं ये विटामिन सी खाते रहना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है सर। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अब किससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहिबा बैठी हमारे सामने,
हम उनसे प्रश्न पूछे। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है नेहा जी, 5वां प्रश्न। जी सर। ठीक है, जी सर। आपके सामने रखता हूं, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक वीडियो प्रश्न है जी। ये सीक्वेंस किस गीत का हिस्सा है? दिस सीक्वेंस इज पार्ट ऑफ विच सॉन्ग? ये सीक्वेंस किस गीत का हिस्सा है? और गीत के जो विकल्प हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ए, माही वे, बी, बोले चूड़ियां, सी, सोना सोना, डी, बल्ले बल्ले जी सोनिए दे। कितनी सोनी है, ये सही जो मेरी, एहसास मेरा तेरा, कांटा मुझे प्यारा। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत शांत शांत। 3-4 बार आपने उसको गुनगुनाया भी, अभी भी नहीं आया आपके एक्चुअली मुंह। मुझे पूरा गाना याद आ रहा है, टाइटल नहीं याद आ रहा। क्या करेंगे? चारों लाइफलाइन ऑडियंस जीवित, बोल लेंगे। ऑडियंस बोल लेंगी। ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बचाइए इनको, वोटिंग मीटर आ गया ना आपके हाथ में। सब फिल्मी प्रेमी हैं कि नहीं? ऑलराइट, तो आपने गाना सुन लिया है। ये सीक्वेंस किस गीत का हिस्सा है? ऑप्शंस हैं ए, माही वे, बी, बोले चूड़ियां, सी, सोना सोना, या डी, बल्ले बल्ले जी सोनिए दे। समय शुरू होता है आपका अब। बी, बोले चूड़ियां को मिला है 80%। क्या करेंगी? सर बी को लॉक कर दे। कर दें? जी सर। जनता के साथ जाएंगे आप? सर मुझे याद विश्वास है आपको, अब जी याद सर। आया आपको। जी। कंफर्म? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल डन ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब। इस गाने का नाम है बोले चूड़ियां। जी सर। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। सर मुझे पूरा सीक्वेंस याद आ गया, उसके बाद का उसके बाद का मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा था। गाना नहीं याद आ रहा, बस मुझे यही तो आपकी एंट्री भी याद आ गई गाने यही तो में। दुविधा है। हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमारी भी एंट्री थी इस गाने में, उससे पहले ही रोक दिया मैं भी गाना, यही कहती, इसके बाद आपकी एंट्री है ना? थी। बताइए। अच्छा नेहा जी, हमने वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर। जी सर। कंप्यूटर जी, कैन वी सी द वीडियो प्लीज, नेहा जी का? हॉस्पिटल से बोल रही हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मैं सिप्टी से बोल रही हूँ, बताइए। मेरी गाय कल रात से बोल रही है, अच्छा आलू अच्छा। फेंक रहा था, दूध भी कम दिया था उसने। ये आप इसको पकड़ के रखना, वो ऐसे हिल जाएगी, ऐसे हिल जाएगी। तो निकाल दिया उसने, निकाल दिया उसने। सबसे बड़ा टास्क जो है ट्रीटमेंट करने से पहले, वो टास्क है हमारा उसे रिस्ट्रेन करना। हमारी छोटी बच्ची है 2 महीने की, अच्छा। उसको पेचिश चल रहे हैं आजकल। जानवरों के साथ है कि वो बिल्कुल बताएंगे नहीं, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, तो बहुत अजीब अजीब से शब्द सुनने को मिलते हैं। कुछ शब्द तो हमने यहीं आके सुने हैं कि मैडम पंजीवड़ा हो गया है, और डॉक्टर टर्म में पंजीवड़ा कुछ है ही नहीं। मैडम जानवर सुस्त है, कैसा सुस्त है? खाना नहीं खा रहा वाला सुस्त है कि बुखार वाला सुस्त है? एक्चुअली हम लोग वेटनेरियन नहीं है खाली, हम वेटनरी ऑफिसर हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आता है। हमेशा फर्स्ट काम ट्रीटमेंट का करते हैं, सेकंड काम हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आता है, जिससे हम ब्रीड अपग्रेडेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट योजना चलाती है पशुपालन से रिलेटेड, जिससे थोड़ा सा रोजगार सृजन हो, वो भी वेटनरी ऑफिसर ही देखता है। मेरी जो पूरी दुनिया है वो बस 3 चीज़ों में सिमटी हुई है, मेरा काम, मेरा बच्चा और मेरे पति। जब नेहा की नई नई पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे, तो गांव वाले बड़ा शॉक्ड होते थे कि अच्छा लेडी वेटनेरियन भी होते हैं, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे सीन चेंज हो रहे हैं। नेहा काफ़ी उनको इंस्पायर करती है, काफ़ी उनको बताती है कि नहीं,
अगर आपकी भी लड़की है तो आप उन्हें पढ़ाइए। शुरू में तो जो है कि हमको पिछले अनुभव नहीं था कि डॉक्टर नेहा ये कर पाएंगे करके, लेकिन जब हमारा इनसे अच्छी तरह संपर्क बनता रहा तो उसमें हमको ये हुआ कि यहाँ ये अच्छा कार्य कर लेंगे। मैं नेहा को कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। बिल्कुल फ्री माइंड जाओ, किट्टू की बिल्कुल चिंता मत करना और मिलके आना अमित जी से, बहुत सारी बातें करना, हमारे लिए भी बातें करना। बड़ा मुश्किल काम है आपका नेहा जी। जी सर। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमने वीटी देखा इसमें शुरुआत में एक कोई समस्या थी किसी जानवर की, वो क्या था एक्चुअली उनको? वो एक्चुअली क्या था, उनकी छोटी बच्चियाँ थी 2 महीने की, ओह, उसको सर डायरिया हो गया था और अच्छा, सर वो स्टेज पे पहुंच गया था जब ब्लड आने लग गया था। वो बहुत कमज़ोर, वो देखा भी होगा आपने, बच्चियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। जी जी जी। और ये अभी आपने वीटी में बताया कि ये एक बड़ी समस्या होती है कि अब जानवर बोल तो सकता नहीं है, इंसान तो बोल देता है कि भैया पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, जानवर बोल नहीं पाते, तो कैसे पता चलता है आपको कि क्या बीमारी है? सर जैसे एक माँ है बच्चों के लिए, वैसे जी, जी। जानवर के लिए हमेशा उसका जो केयर टेकर होता है वो होता है। मुझे पता है सर, मैं माँ हूँ, मेरे को पता है मेरा बच्चा कितना खाता है, ये किस वक्त सोता है, कितनी देर सोता है, अगर उसने आज ऐसा नहीं किया है तो उसको क्या दिक्कत है। वैसे ही सर उस केयर टेकर को पता है कि अगर उसके जानवर ने आज एक पुलिंदा भी घास का कम खाया है तो क्या कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। जितने भी जानवरों की आप चिकित्सा करती हैं, उनका विश्वास जो है वो आप कैसे प्राप्त करें? हमेशा सर इलाज करने से पहले जानवर के साथ एक संबंध बनाना पड़ता है, जी, उसका बिहेवियर नोट करना पड़ता है सर, क्योंकि वो जानवर है, वो कभी भी उसका मूड बिगाड़ सकता है। जी जी हाँ, वही तो पूछने वाला था, कभी लात मार दे, कुछ अरे काट ले, सर, शुरू- कभी ऐसा शुरू- हुआ है क्या? जी सर, जब कॉलेज से निकले थे तो एक्सपीरियंस कब था, बहुत लातें खाई सर, पैर पे तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा लात खाई। अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब भागने की भी आदत हो गई है कि अरे और जैसी पता देखा, चलता है कि कब लात आने हाँ, अब वाली है। लात आने वाले का अंदेशा भी हो गया और भागने का भी आइडिया हो गया जी है जी सर। जी। ऑलराइट, तो नेहा जी गेम को आगे बढ़ाते हैं। दुग्धकी जी जो है वो थोड़ी सी उदार हो गई हैं। अभी तक आपको 45 सेकंड मिले थे, अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड। जी। और आ रहा है छठा प्रश्न आपके इस खेल में। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। याद रहे कि एक लाइफलाइन चली गई आपकी। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव पेड़ पर चढ़ सकता है? Which of these creatures can climb trees? और ये रहे ऑप्शंस। ए एलिफेंट, बी जिराफ, सी क्रोकोडाइल, डी हिप्पो। हाथी, जिराफ, मगरमच्छ या दरियाई घोड़ा? पेड़ पर चढ़ सकता है। एक एक करके सोच लीजिए, एलिमिनेशन भी हो सकता है हाथी उनका। नहीं चढ़ सकता, जिराफ इतना लंबा है वो वैसे ही पेड़ पे होता है, मगरमच्छ पानी में रहता है मोस्टली, दरियाई घोड़ा सर 50-50 यूज करूंगी। शांत हो जाएं, दुग्ध कीजिए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं 50-50। कबीर महाशय, 2 गलत उत्तर या 2 गलत विकल्प जो है मिटा दीजिए उनको। जहां जा रही थी वो भाग गया पानी में। बचा है एलिफेंट, क्रोकोडाइल, सी मगरमच्छ सर। मगरमच्छ। जी सर। श्योर हैं? जी सर। इतनी लाइफलाइन लेने के बाद बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। देखिए, हालांकि मगरमच्छों में पेड़ पर चढ़ने की कोई स्पष्ट शारीरिक विशेषता नहीं होती, फिर भी इसकी कुछ प्रजातियां जो हैं वो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। हालांकि उनके पास कोई ऐसी, उनके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। और बड़ा अद्भुत जानवर होता है ये। लेकिन कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, पता नहीं आपको ज़्यादा जानकारी होगी, कि उसको अगर एक बार मुंह आप हाथ से दबा दीजिए तो खोल नहीं पाता। जी सर। सही है? जी सर। अरे देखिए,
यहाँ से हमको अगर नौकरी से निकाल दिया तो हम भी वेटनरी बन जाएंगे। जी सर। और नेहा जी, 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए। और देखिए 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पूर्वी तट से टकराया था? Which tropical cyclone hit the eastern coast of India in May 2021? Tropical cyclone. A. Cyclone Nilofar. B. Cyclone Yas. C. Cyclone Hudhud. या D. Cyclone Fani. चक्रवात यास, चक्रवात नीलोफर या नीलोफार, चक्रवात हुदहुद, चक्रवात फनी। सर बी, चक्रवात यास। चक्रवात यास कंफर्म है? जी सर। श्योर है? जी सर। ऑलराइट, कंफर्म हो गई है बी। चला लगाया जाए इसको। थोड़ा सोच रही थी आप। अभी 2 आए थे तो मैं याद कर रही थी कि ईस्टर्न में कौन सा आया था, वेस्टर्न में कौन सा आया था। 40,000 जीत गए आप। सही उत्तर है आप। अच्छा, इसका नाम जो है, हर साइक्लोन और इस तरह के ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, वो आसपास के जितने देश है ना, वो बताते हैं क्या नाम होना चाहिए। तो चक्रवात यास का नाम ओमान में ने रखा था और अरबी में यास का अर्थ है निराशा या हताश होना या हताशा। ये भारत के पूर्वी तट से टकराकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को काफी इसने नुकसान पहुंचाया। ऑलराइट, चलिए आगे जाते हैं 8वें प्रश्न पर। यह है 80,000 रुपए का। नेहा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 8वां प्रश्न। ये एक ऑडियो प्रश्न है, एक आवाज आएगी। इस ऑडियो क्लिप में किस मठ के प्रधान पुजारी को सुना जा सकता है? The head priest of which mutt can be heard in this audio clip? Can we hear the audio, please? बीमारू प्रदेश नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है। आज से 3 साल पहले जिस प्रदेश को कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, आज वह देश की टॉप अर्थव्यवस्था में से एक है। फिर से सुनेंगे? नहीं सर। सुन लिया? जी सर। संतुष्ट है? जी सर। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई आपके। ऑलराइट, विकल्प यह है आपके सामने। ए, गोरखनाथ मठ। बी, गोवर्धन मठ। सी, ज्योतिर्मठ। या डी, शारदा मठ। सर ए, गोरखनाथ मठ। तुरंत उत्तर दे दिया। सर आदित्य योगीनाथ जी की आवाज है वो। अच्छा, क्या करा? सर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म है? ए कंफर्म है, ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए आप। और साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि वो किसकी आवाज थी। योगी आदित्यनाथ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 20 साल के उम्र के आसपास उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया था और गोरखपुर में गोरखनाथ मठ के महंत वैद्यनाथ के शिष्य बन गए हुए। और योगी आदित्यनाथ को वैद्यनाथ की मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारी जो थी वो सौंप दी गई थी। बहुत ज्यादा जानकारी है आपके पास। हमने आपके वीडियो में देखा, आपका बच्चा जो था छोटा सा खेल रहा था पानी में, आपके ऊपर पानी मार रहा था। महिलाओं का वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनका काम जो है अलग अलग दिशाओं में होता है, सब कुछ संभालना पड़ता है उनको, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कर लेती हैं आप ये? सर मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि सर जॉब भी ऐसी है कि फिजिकल वर्क बहुत होता है और बच्चा भी ऐसा दिया है भगवान ने कि वो भी पूरा फिजिकल वर्क ही करवाता है। जी जी जी। बैठना पसंद नहीं है उसे बिल्कुल भी। पर सर एक जेंडर इक्वालिटी टर्म होता है ना सर,
वो अगर कोई सही मायनों में समझा है ना तो सर मेरे लाइफ में तो मुझे लगता है वो सर मेरे पति हैं। हम में कभी सर कोई भी आगे नहीं हुआ, कोई भी पीछे नहीं हुआ, हम 50-50 हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि चलो मैं तुम्हें बिल्कुल मदद नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा, चलो फेमिनिस्ट बनती हो तो खुद कर लो, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं यहाँ मुझे उनकी ज़रूरत है और वो वहाँ मेरी मदद करते हैं। यहाँ उन्हें पता है कि उन्हें मुझे खुद उड़ने देना है, वो पीछे हट जाते हैं। सर आज भी मैं यहाँ आ पाई हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने सर वो बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, बहुत बड़े। सर मैं कल यहाँ से गई, उन्होंने कुछ नहीं पूछा गेम के बारे में, सिर्फ एक ही बात थी, कैसे दिखते हैं अमित जी, कैसे दिखते हैं। सर उन्होंने, मेरा छोटा सा बेटा है अभी कुछ कुछ शब्द बोलता है, उसको सिखा दिया है मम्मी कहाँ जाएंगी, के बी, मम्मी किस वहाँ से क्या लाएंगी, पैसे कौन देगा पैसे, अमित जी। अरे ये सब बोल रहे हैं वो, अरे जी वाह। सर। ऑलराइट, नेहा जी गेम में आगे बढ़ते हैं। अब नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व की सबसे वाइड या चौड़ी नदी कौन सी है? Which is the widest river in the world? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए नील, बी यांगसी, सी अमेज़न, डी डैन्यूब। सी अमेज़न। सी अमेज़न, जी सर। श्योर है? जी सर। पूरी तरह कंफर्म? जी सर। ऑलराइट, चेहरे की हंसी बता रही है कि आप अच्छी तरह कंफर्म है। क्या करें? लो कंफर्म कर दीजिए सर। कंफर्म कर दिया है। सी कंफर्मेशन मिल गया, ताला लगाया जाए। आप सही हैं बिल्कुल। वाह क्या बात है, 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अमेज़न नदी की चौड़ाई कुछ जगहों पर बाढ़ न होने की स्थिति में भी लगभग 11 किलोमीटर तक हो सकती है। 11 किलोमीटर चौड़ी नदी, और ये बाढ़ की स्थिति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आम। नॉर्मल। वाह, कैसे जान लेती हैं आप ये सब? पढ़ा था आपने कहीं? जी सर, मेरे हस्बैंड को थोड़ा शौक है ज्योग्राफी का। ओह अच्छा अच्छा। तो वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ऐसे फैक्ट्स जो नॉर्मल नहीं पता होते। बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से हमारी शुभकामनाएं उनको दीजिएगा। नेहा जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, जो कि खेल का है दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। इसको पार कर जाइएगा, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी कष्टदेह जगह है, चांस मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। अगर यहाँ आपने कुछ गलत बोल दिया तो जानती है ना क्या होगा, नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रासायनिक तत्व का नाम एक पति पत्नी की जोड़ी के नाम पर रखा गया है? Which chemical element is named after a husband-wife duo? ये रहे विकल्प। ए बोरियम, बी क्यूरियम, सी फर्मियम, डी सी बोर्गियम। सर बी क्यूरियम। पढ़ा है, जानती हैं? जी सर, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड के लिए दिया गया था सर ये। ओह ऑलराइट, बी क्यूरियम कंफर्म कर दीजिए सर। कंफर्म कर दें? जी सर। अच्छा, कमरे महाशय वो कह रहे हैं बी क्यूरियम को कंफर्म किया जाए। लगाइए ताला, देखें सही है या नहीं। ससुर जी स्माइल कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रही हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सही हो। अच्छा, आप ससुर जी से चाहे तो पूछ सकते हैं कि ये सही है, होना चाहिए या नहीं होना। वो स्माइल कर रहे हैं ना तो मैं खुश हूँ। वो स्माइल ही कर रहे हैं और हमको अंगूठा भी दिखा रहे हैं। तो सर वो सही होंगे। जीत गई आप 3,20,000 रुपए।
वेल प्लेड। क्यूरियन का नाम मैरी और पियर क्यूरी के नाम पर रखा गया। आपने बिल्कुल सही कहा। बोरियम का नाम नील्स बोहर के नाम पर है। फर्मियम का नाम एनरिको फर्मी एंड सीबोर्गियम का नाम ग्लेन सीबोर्ग के नाम पर रखा गया। ये जो पति पत्नी की जोड़ी थी मैरी एंड पियर क्यूरी, उससे क्यूरियम बना। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 रुपए जीत गए और चेक आ रहे हैं आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 का चेक ये आपके नाम आ गया है। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। जी जी। सर मैं यहाँ बैठी जरूर हूँ पर सर मेहनत उनकी है। तो मैं चाहूंगी सर ये आप उन्हें दे दें। अगर आप कहती हैं कि ससुर जी को दे दें तो हम अवश्य दे देंगे। आइए ससुर जी, हम आपको ये चेक दे देते हैं। ये लीजिए सर, 3,20,000 रुपए का चेक। ये आपकी बहू ने आपको दिया है। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। हाँ? सर अगर एक बार ये सीट पे बैठकर इसका हाँ, क्यों? आनंद लेके अच्छा। जाए। और केवल बैठने के लिए बोलूंगा, खेलने के लिए नहीं बोलूंगा। आइए सर, बैठिए। सर हाँ, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पर। नहीं सर, तभी मेरे को नहीं, फील होगा ना, पहले मैं आ आप। गया हूँ। नहीं पहले आप। अब आया हूँ यार सर, बहुत बड़ा है। बड़ी तमन्ना थी सर। न केवल आशीर्वाद बल्कि आपने जो बधाई दिए हैं उनकी वजह से आज नेहा यहाँ खड़ी हैं और आपकी मनोकामना भी हमने पूरी कर दी। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए, ससुर जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आइए नेहा जी, और ये चेक जो है हम यहाँ रख रहे हैं अभी। यहाँ पर जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न, डोर टू 7 करोड़, ये खुल गया है 7 करोड़ रुपए का। समय ही समय है आपके पास। 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए। खेलिएगा अवश्य, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, क्योंकि आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर के गर्भगृह में भारत माता की आराधना किस रूप में की जाती है? In what form is Bharat Mata worshipped in the sanctorum of the Bharat Mata Mandir situated in the courtyard of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith? और आपके ऑप्शंस हैं A. Map of Undivided India, B. Bharat Mata riding on a lion, C. Flag of India, या D. A constant flame। हिंदी में बोलता हूं, अविभाजित भारत का नक्शा, B. सिंह पर सवार भारत माता, C. भारत का झंडा, और D है निरंतर प्रज्वल ज्योति। ये 11वां प्रश्न है, 6,40,000। 2 लाइफलाइन अभी भी है, खेलिएगा जरूर। दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोइएगा नहीं। निश्चित रूप से ये चेक आज आप अवश्य ले जाइएगा। सर मैं श्योर नहीं हूँ, या तो सर वो मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया या कांस्टेंट फ्लेम में से एक है, पर सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो सर मैं लाइफलाइन लूंगी। सोच लिया अच्छी तरह आपने? जी सर। ओके, आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइंस हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन करूंगी। ओके कमरो जी, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए लाइफलाइन को। और जैसा कि आप जानते हैं नेहा जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें इसका उत्तर देना होगा हमारे जो घर बैठे खेल रहे हैं खिलाड़ी और हमारे दर्शकों के लिए भी। एक को गेस कीजिए। सर मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत का नक्शा, ए। ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। समझ गई ना आप? सही है सर। ये सही उत्तर होता यदि आप खेल जाते, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि हमने कहा कि देखिए, चांस मत लिया कीजिए, और आपको लगा कि आप
शोर नहीं है, आपने लाइफलाइन ले ली। इस मंदिर का निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था और 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ऑलराइट। मंदिर का निर्माण कार्य दुर्गा प्रसाद खत्री के मार्गदर्शन में हुआ था और संगमरमर से बने इस मंदिर के गर्भगृह में अखंड भारत का मानचित्र है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान सब दिखाए गए। मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया इज द राइट आंसर। ऑलराइट। यहाँ आने से पहले आपको हमने कुछ विषयों की एक सूची दी थी और ये रही वो सूची। मनोरंजन, ज्योग्राफी, हेरिटेज, नेचर, रिलीजन, और आपसे कहा गया था कि यदि आपने फ्लिप द क्वेश्चन किया तो कौन सा विषय चुनेंगे आप? एंटरटेनमेंट सर। एंटरटेनमेंट चुनेंगे। ऑलराइट। कबीर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन डॉक्टर नेहा के लिए प्रस्तुत किया जाए। 2021 में प्रकाशित अभिनेत्री नीना गुप्ता की आत्मकथा का क्या शीर्षक है? What is the title of actress Neena Gupta's autobiography published in the year 2021? पता नहीं विकल्प डालने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि आप की मुस्कान जो है वो बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए, सच का सामना। बी, सच और झूठ। सी, सच के सिवा कुछ भी नहीं। डी, सच कहूं तो। सर डी, सच कहूँ तो। देखा है, पढ़ा है, क्या किया है आपने? सर मैं पसंद करती हूँ नीना गुप्ता जी को। जी। तो सर जब उनका विमोचन हुआ था तो मैंने देखा था, और सर अभी थोड़े दिन पहले वो गुलजार जी को अपनी वो बुक प्रेजेंट करने भी गई थी, तो उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था। ओके। क्या करें? सर डी, सच कहूँ तो। कंफर्म है? जी सर। डी कंफर्म किया है, इसको ताला लगाइए। बधाई आपको, जीत गई हैं आप 1,40,000 रुपए। सच कहूं तो ये नीना गुप्ता जी की पुस्तक है, उनकी आत्मकथा है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिल खोल करके उसमें अपनी जितनी भी जीवन की व्याख्या थी, जो भी दुख दर्द, जो अच्छे दिन थे, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। नेहा जी, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस फार्मास्यूटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है? अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर डैश भगवान है। About which pharmaceutical leader has it been said, in Africa, Sipla is a temple and Dr. Dash is God? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने नेहा जी। ए, दिलीप शांघवी। बी, देशबंधु गुप्ता। सी, यूसुफ हमीद। डी, संप्रदा सिंह। सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं लाइफलाइन लूंगी। कहीं भी सुना हो, देखा हो? नहीं सर, कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा मुझे। फार्मास्यूटिकल्स के साथ आपकी काफी जानकारी होगी। जी सर, पर मैंने ये कहीं नहीं सुना। सर सिप्ला के बारे में मैंने पढ़ा है, सिप्ला का कोविड के थ्रू जो भी रोल रहा उसके बारे में पढ़ा है, पर सर मैं इनके हेड के बारे में नहीं जानती हूँ। नहीं सर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यार। लाइफलाइन लेंगे आप? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं। कैमरा महाशय, आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। और अंजना जी, आपकी बारी आ गई। प्रणाम करता हूं आपको अंजना जी। और जी सर। प्रश्न आपने सुन लिया होगा, एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। किस फार्मास्यूटिकल दिग्गज के बारे में कहा गया है, अफ्रीका में सिप्ला एक मंदिर है और डॉक्टर डैश भगवान है? About which pharmaceutical leader has it been said, in Africa, Sipla is a temple and Dr. Dash is God? ऑप्शन सुनिए। ए,
दिलीप सांघवी, बी देशबंधु गुप्ता, सी यूसुफ हमीद या डी संप्रदा सिंह? 60 सेकंड है आपके पास, अंजना जी। सर जवाब है सी, डॉक्टर यूसुफ हमीद। पोलैंड में जन्म हुआ लेकिन इंडियन साइंटिस्ट है, चेयरमैन है सिप्ला के। और जो जेनरिक मेडिसिन है, क्योंकि कई दवाएं बहुत महंगी होती हैं, उनके जो जेनरिक मेडिसिन है जिसके जरिए आम लोगों तक इलाज पहुंचे, उसमें इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। और इसीलिए आप सोचिए कि किसी मेडिसिन वर्ल्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को गॉड कहा जाता है। सो इट्स डॉक्टर यूसुफ हमीद सर। सहमत हैं? पहले ही हाथ जोड़ दिया आपने। जी सर। सहमत तो होइए पहले। हाँ जी, मैं सहमत हूँ। जाएंगे उनके साथ? जी सर। ऑलराइट, क्या करें? सर सी को कंफर्म कर दीजिए। एक्सपर्ट की राय लेने के बाद कमेटी जी कह रहे हैं सी कंफर्म है, यूसुफ हमीद। इस पे ताला लगाया जाए। अंजना जी, आपने इनको 12-50 जितवा दिए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई दया जी। जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अजीत दांगी ने डॉक्टर यूसुफ हमीद सिप्ला के अध्यक्ष के लिए ये कहा था। डॉक्टर हमीद के पिता डॉक्टर के हमीद ने 1935 में सिप्ला की स्थापना की। सिप्ला द्वारा अफ्रीका और अन्य डेवलपिंग नेशंस के जो गरीब लोग थे उनके इलाज के लिए जेनेरिक एड्स और दूसरी दवाइयाँ जो थी वो सप्लाई की थी। तब से उनको अफ्रीका में कहते हैं ये भगवान है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर गरीबों के लिए उन्होंने बड़ी मदद की। और बहुत ही प्रचलित नाम है डॉक्टर हमीद का, सिप्ला के अध्यक्ष। नेहा जी, अच्छी खासी रकम है, क्या कीजिएगा इसका? सर हमारी परवरिश में हमारे माता पिता का हमेशा से एक वो रहा था पैसे के लिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। क्या बात है, बहुत तो सर मैं पैसे को थोड़ा पीछे रखती हूँ और मेरे लिए सर यहाँ आना सम्मान के लिए था। सर कभी ऐसा होता है कि हम कभी पार्टी में या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं ऐसे कि जी मैं नेहा, डॉक्टर नेहा बाटला, तो एक चमक आ जाती है आंखों में। पर जब सर बताया जाता है कि कौन से डॉक्टर हैं आप, जैसे ही कहे वेटनेरियन, लोगों की नज़र की वो जो चमक होती है ना सर, वो गायब हो जाती है। तो सर मेरे लिए यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सर मैं यहाँ सम्मान पाने आई थी। पैसा तो सर आ जाएगा, कल चला जाएगा, पर मैं चाहती थी कि लोग जाने कि वेटनेरियन कितना मुश्किल काम करता है। वो एक ऐसी चीज़, मतलब जब हम काम कर रहे हैं सर तो वो जानवर के साथ है, हम लात भी खा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग तो लात नहीं मारेगा ना, उसे पता है उसे क्या बीमारी है, हमें खुद पता करना है। हमें ऐसे दुर्गम जगह में जाना है क्योंकि एक बार को ह्यूमन हॉस्पिटल है तो एक बार को फिर भी आदमी आ जाता है, हमें खुद ही जाना है सर। और बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, पर सर लोगों को फेयर नहीं है उतना कि वो समझ पाए एक वेटनेरियन का काम कितना मुश्किल है सर। तो सर मैं इस मंच पे पैसे के लिए बाद में और सर सम्मान के लिए पहले आई थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने नेहा जी। सम्मानित तो आप हो गई हैं और आपने कह दिया सर, सबका आशीर्वाद है आपके साथ। जैसे ही आपने अपने बारे में बताया, देखिए तालियां बज गई, क्योंकि सब मानते हैं कि आपका जो काम है वो बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही सम्माननीय काम है आपका। ऑलराइट नेहा जी, 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ध्यान रहे कोई भी लाइफलाइन नहीं है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नेहा जी, ये रहा। पूर्व क्रिकेटर सूजन इटिचेरिया राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस खिलाड़ी की मां? फॉर्मर क्रिकेटर सूजन इटिचेरिया is the mother of which Commonwealth Games gold medalist? समझ गई प्रश्न को? ऑलराइट, अब जितने भी विकल्प हैं 4, उनको भी समझ लीजिए। ये रहा पहला विकल्प ए, ज्वाला गुट्टा, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी दीपिका पलिकल, डी अश्विनी पुनम।
गेस्ट वर्क नहीं चलता है यहाँ पर नेहा जी। जी सर। सही उत्तर मालूम हो तो हमें बताइए। यदि आपको लगे कि आप चांस नहीं लेना चाहती हैं, आप क्विट करना चाहती हैं, आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन आपको आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे। सही हो गया तो 25 लाख। सर मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। दीपिका पल्लिकल जी के बारे में मैं जानती हूँ, वो दिनेश कार्तिक जी की वाइफ हैं। वो नहीं है शायद। बाकी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद अंजू बॉबी जॉर्ज जी हैं, पर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। सर मैं क्विट करूँगी। श्योर नहीं है? सर मैं समय लूंगी तो मेरे बाद बहुत सारे लोग हैं, कंटेस्टेंट हैं जो उनका इस भी सीट पे ध्यान आने है के लिए। आपको। ऑलराइट, फाइनल उत्तर बताइए। क्विट करेंगे? सर मैं क्विट करूंगी। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। कमिश्नर महाशय, नेहा जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, इसका सही उत्तर नहीं मालूम, वो क्विट करेंगी। हम आपको अनुमति देते हैं। आप 12,50,000 रुपए जीत गई हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा, बहुत बहुत बधाई। आप गेस कर रही थी, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को उताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है दीपिका पल्लिकल। आपने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो उनकी पत्नी है, हो नहीं सकता। स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल की मां सूजन एटिचेरिया ने 1976 से 78 के बीच 7 टेस्ट मैच और 2 ओडीआई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। और एटिचेरिया ने घरेलू स्तर पर तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया। ये एक मीडियम पेसर बॉलर थी। दीपिका की शादी विकेटकीपर बैट्समैन, जैसा कि आपने कहा, दिनेश कार्तिक से हुई थी। ऑलराइट नेहा जी, आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। आपकी ये जीती हुई रकम है, ये हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया, 12,50,000। ठीक लिखा है? जी सर। ओके, ये एक और बटन दबाया और ये बहुत ही शीघ्र आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 12,50,000 रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के हमें बड़ा अच्छा हुआ। 12,50,000 तो आपने जीत ही लिया है, लेकिन आप सम्मानित होकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।